Assalamualaikum grade 8. How are you? I am Faiza Nadeem, your English teacher. And I hope that you have been healthy, you have been studying, and you have been happy at home. So, have you been revising what we have been doing previously? I hope that you have gone through all the lectures and you have been revising and learning side by side. ठीक है? इल्म हासिल करना, उसको ज़हन नशीन करना, सवाब का काम है, सवाब मिलता है इसका, फ्री का. ठीक है? What we are going to do today, I'm going to tell you within a minute. So let's discover what today's lesson is all about. G, what is the board telling you? The board is telling you that we are going to do Unit 24 vocabulary and we are going to follow up with the word verbs, right? और ये यूनिट आपका कंप्राइज करता है पेज नंबर 148 से पेज नंबर 155 तक. आज हम करेंगे पेज नंबर 154 एंड पेज नंबर 155. अगर आप पेज नंबर 154 खोलेंगे तो उसके टॉप के ऊपर आपको एक लिस्ट ऑफ वर्ब्स और उनके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है. वो लिस्ट ऑफ वर्ब्स जो हैं वो आपको ये बताते हैं कि कहीं आपने बहुत फास्ट मोमेंट को डिस्कस करना हो या डिस्क्राइब करना हो तो आप कौन से वर्ड्स किस तरह से यूज कर सकते हैं. ठीक है? वो verbs और उनके sentences are on my board and I am going to explain all these verbs and their sentences in order to assist you in building up of your vocabulary. ठीक है? अपना vocabulary build up कीजिए, अपनी vocabulary बैंक में बड़े मजे के ढेर सारे words add कीजिए ताकि आपकी creative writing enhance हो जाए. Again and again I say the same word because beta we are not in competition with our class, our school, our city, our country. We are in competition with the entire world. The world has become a global village. So we must need to improve ourselves. We need to be the best nation. ठीक है? और उसके लिए अगर आपकी जनरेशन मेहनत नहीं करेगी तो कैसे आगे बढ़ेंगे? है ना? चलो लेट्स स्टार्ट. ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर ये सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जो किसी भी वॉक को या किसी भी दौड़ को बयान करते हैं. यानी कि जब आप तेज कोई वॉक कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, उस मूवमेंट को ये वर्ड्स डिनोट करते हैं. सबसे पहला है डार्ट. डार्ट का मतलब वैसे ही होता है जैसे यहाँ से बुलेट की तरह उधर जाना. उसैन बोल्ट का पता है? He darts along the track. ठीक है? The world's fastest man, है ना? The agile striker darted forward and flicked the ball into the net to score the goal. Football. Ronaldinho. ठीक है? मेरे जमाने का मैराडोना. ठीक है? तो डार्ट का मतलब होता है तेज, बिल्कुल तेज, बुलेट की तरह भागना. अब डैश होता है एक स्ट्राइक से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तेज दौड़ना. डार्ट का तो एक अनलिमिटेड सा एंडिंग पॉइंट है. डैश का एक लिमिटेड रीचेबल पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, लेकिन वो भी बहुत तेज दौड़ने को कहते हैं. यू विल हैव टू डैश डाउन द रोड टू कैच द बस. अगर आपने बस कैच करनी है तो यू विल हैव टू डैश, यानी उसका एक बाकायदा आपके पास एंड है, उसका एक बाकायदा आपके पास टारगेट है कि आपने वहां तक पहुंचना है. ठीक है? बाउंड. द जायंट लैब्राडोर बाउंडेड डाउन द पास एंड नियरली नॉक्ड मी. बाउंड का मतलब, अब देखो डार्ट और डैश 2 पैरों पे हो रहे हैं, बाउंड 4 पैरों पे हो रहा है. ठीक है? जो कुत्ते की तेज भाग को, दौड़ को बयान कर रहा है वो है वर्ड बाउंड. ठीक है? आपने बाउंड वर्ड उसैन बोल्ट की दौड़ के साथ या मैराडोना की डैश के साथ नहीं डिस्क्राइब करनी. ठीक है? लीप, बहुत ऊंची जंप. लीप वर्ड आप हमेशा एसोसिएट करते हो रैबिट्स के साथ या डियर्स के साथ, जो तेज भागते भागते एकदम बहुत ऊंची सी जंप लेते हैं
और फिर तेज भागना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो होती है लीप। He leaped across the flooded drain and landed safely on the other side. ये लीप आप उस वक्त करते हैं जब आपने अपनी बेस के ऊपर एक बहुत तेज दौड़ बनाई हुई होती है। तेज दौड़ते हुए आप अचानक से जो जंप मारते हैं उसको लीप कहते हैं। ड्रेन फ्लडेड था, उसने उस ड्रेन को लीप करके कवर किया और सेफली लैंड किया ऑन द अदर साइड। स्ट्राइड, स्ट्राइड होते हैं लंबे लंबे तेज तेज कदम। डार्ट, डैश और लीप और स्ट्राइड में बहुत फर्क है। डार्ट बुलेट की तरह दौड़ना है, डैश जब आपके पास एक टारगेट पॉइंट हो आपने वहां बुलेट की तरह दौड़ना है। बाउंड जानवरों की दौड़ को कहते हैं, लीप भागते भागते जंप मार के चलने को कहते हैं, और इसी तरह से स्ट्राइड होती है आपकी ब्रिस्क वॉक, तेज वॉक जो लंबे लंबे, जितना इंसान लंबा होता है उसकी टांगे लंबी होती है उतनी ही उसका स्ट्राइक लंबा होता है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्राइड। When the principal, a tall man, came striding down the corridor, the class fell silent. A tall man, when he was coming striding down the corridor, the class fell completely silent. ठीक है, ये हमने किए 1, 2, 3, 4, 5 words. Let's move on to the rest of the words. जी, मिन्स क्या है? मिन्स कीमा नहीं है इधर, हमें सबको पता है कि मिन्स का मतलब कीमा होता है, बट ओवर हियर मिन्स इज बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब, और वो वर्ब डिनोट कर रहा है एक क्लाउन की भागती दौड़ती उछलती कूदती मजाकिया खेज हरकतों को, ठीक है। वो कह रहे हैं द ओवरवेट क्लाउन मिन्स्ड अराउंड द स्टेज इन टाइट पिंक ट्राउजर्स, एवरीवन laughed. To make everyone laugh, in order to entertain everyone. So the clown wearing pink trousers was mincing across the stage. उसका मतलब है कि comical movement. Although the speed was fast, but his movements were comical. ठीक है? Minced, सबका डिफरेंस याद रखना, और ये याद रखना कि ये vocabulary bank आपको कितना हेल्प करेगा, कितना असिस्ट करेगा जब आप डिफरेंट मूवमेंट्स को डिफरेंट तरीकों से बयान करेंगे। मार्च, मार्च होता है बिल्कुल स्ट्रेट तेज कदमों से, जैसे फौजियों की मार्च होती है ना, ऐसे मार्च, ठीक है। माई मदर मार्च राइट इनटू द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट टू कंप्लेन टू द शेफ, ठीक है। मार्च, अब आपने सेंटेंस से अंदाजा लगाया है, इफ योर मम इज एंग्री एंड शी इज वेरी एंग्री एंड शी वांट टू स्कोल्ड समवन, हर वॉक, the brisk walk in anger is called as marching, ठीक है। Charge, when the pair of elephants charged to the tourists, they ran for their life. Charged means angrily running to ruin over something. अब march और charge में फर्क देखो, march जा रहे हैं कंप्लेंट करने के लिए, charge जा रहा है completely wipe off करने के लिए, ruin करने के लिए, ठीक है। Next is swagger. The movie star swaggered arrogantly up towards the group of starstruck fans, ठीक है। swaggered, तेज तेज चलना, अकड़ में चलना, ठीक है। The movie star was thinking that he was a huge celebrity. He must have been, ठीक है। So he actually arrogantly, arrogant का मतलब क्या होता है? अपने आप को बहुत प्राउड समझना, ठीक है। तो he swaggered arrogantly. Strut, he has been strutting around a proud peacock as he got the lead role. So he has been strutting around like a proud peacock. Like a proud peacock कौन सी figurative language है? Simile, ठीक है। यहाँ उसकी walk को resemble किया जा रहा है peacock की proud walk से, इसीलिए उसको denote कर रहे हैं strut से, ठीक है। एक जब पीकॉक की वॉक होती है, ठीक है, कैसी प्राउड होती है, थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ एज द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, विच इज नो डाउट द रियलिटी, राइट। लेकिन उसकी वॉक को जब एक इंसान के साथ हमने सिमिलराइज किया, उसको एज अ सिमिली यूज किया, तो उसको हमने यूज करना है एज द वर्ड स्ट्रट। नेक्स्ट इज स्टॉर्म।
स्टॉर्म होता है बहुत गुस्से में ब्रिस्क वॉक करना, तेज चलना। अब यहाँ पे मार्च की जगह हम स्टॉर्म भी कर सकते हैं। अगर वो किचन में एंटर होती तो हम कहते हैं माय मदर स्टॉर्म्ड इनटू द किचन, ठीक है, लेकिन वो उसकी तरफ वॉक कर रही थी तो हमने उसको मार्च कहा, ठीक है। इसी तरह से द टीचर एंग्रीली स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द क्लासरूम बैंगिंग द डोर बिहाइंड हर, ठीक है, यानी वो क्लासरूम से स्टॉर्म आउट कर गई और उसने अपने पीछे जो डोर है उसको बैंग करके गई, ठीक है। मार्च, स्टॉर्म, स्वॉगर, स्ट्रट, सबके डिफरेंस ज़हन नशीन कर लो। बोल दिए मैंने, योर माइंड इज अ remarkable central processing unit. It keeps everything safe. Don't worry. All you need to do is to reinforce. All you need to do is to use them in your creative writing in order to remember them for a long time period. ठीक है, यहाँ तक आपके फास्ट, अजाइल, तेज वॉक के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो यूज हो गए, उनको हमने पढ़ा, सेंटेंसेस को एक्सप्लेन किया और अपनी वोकैबुलरी इंक्रीज की। जो नेक्स्ट आपका वोकैबुलरी बैंक है पेज नंबर 154 पे, वो बैंक डील करता है स्लाई मूवमेंट्स को, चीकी मूवमेंट्स को, ठीक है। Not confusing, but movements that denote that someone is up to no good, right? उसका पहला वर्ड है creep, ठीक है। He crept up the staircase as he was late, ठीक है, छुप छुप से चलना, that is called creeping. And when your parents are asleep and you have come home late, how do you go up to your room? Shh. You sneak up to your room, you creep. So this is what creeping means, okay? Creeping आपके डेफिनेटली आपके इंसेक्ट्स की भी होती है, आपके रेप्टाइल्स की भी होती है, लिजर्ड्स जो है वो सारी क्रीप करती हैं, लेकिन जब आप छुप छुप के कहीं मूव कर रहे हो तो उसको भी क्रीपिंग कहते हैं। साइडल, द सस्पिशियस लुकिंग मैन साइडल्ड अप टू मी एंड विस्पर्ड इफ आई वांटेड टू बेट ऑन द मैच। Sidling, right? So the suspicious looking man sidled up to me and asked if you want to bet, right? Do you understand verb sidle now? Sneak, अब sneak कौन करता है? छुप छुप से कौन एंटर होता है? आपका भाई, छोटा भाई छुप छुप से गेम खेल रहा है और आपने उसको डराना है, तो आप कमरे का दरवाजा खोल के स्नीक करोगे अंदर, राइट? दैट इज कॉल्ड एज स्नीकिंग. वी स्नीक्ड आउट ऑफ आवर हॉस्टल रूम टू वॉच अ मूवी. छुपके से दरवाजा खोला, छुपके से बाहर निकले ताकि वार्डन को ना पता चले कि हम मूवी देखने जा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड स्नीकिंग, राइट? स्नीकिंग आउट. 3 words. Let's move on to the rest of the words. जी, टिपटो. टिपटो का मतलब होता है बिल्कुल अपने पंजों पे चलना, पंजों पे मूव करना, ठीक है? टिप ऑफ द टो. टोज आपके पाँव की उंगलियों को कहते हैं. तो टिपटो का मतलब होता है पंजों पे छुप छुप से. अगेन ये भी मैंने आपको कहा था ना, ये सारे वर्ड्स स्लाई मूवमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं. माई मदर टिपटोड आउट ऑफ द रूम एज द बेबी वाज स्लीपिंग. छोटा बहन छोटा भाई सो रहा होता है तो हम क्या करते हैं? छुप के कमरे से बाहर निकलते हैं ताकि वो जाग ना जाए, ठीक है? अब यहाँ पे आप कोई गंदा काम नहीं कर रहे हो टिपटो पे, ठीक है? किसी को चीट नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप छुप छुप से निकल रहे हो क्योंकि बेबी इज स्लीपिंग. अगेन स्टॉक. द मैन फाइल्ड अ रिपोर्ट एट द पुलिस स्टेशन अगेन अ मैन हु हैड स्टॉक्ड हिम फॉर अ वीक. स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है स्नीकिंगली किसी को फॉलो करना. Whenever you look at your back, you find that there is a person at the back. ये आपको खौफजदा करता है, ठीक है? कि हर वक्त एक इंसान मुझे क्यों फॉलो कर रहा है. अगर हर वक्त एक इंसान आपको फॉलो कर रहा है ना बेटा, तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज अप टू नो गुड. बिकॉज हु वुड वेस्ट हिज टाइम फॉलो यू?
अपना पूरा वक्त अगर वो आपको फॉलो करने में वेस्ट कर रहा है, किसी कंस्ट्रक्टिव काम में नहीं कर रहा, कोई आमदनी नहीं है उसकी, वो कोई काम करके इनकम नहीं करना चाह रहा, वो सिर्फ आपको फॉलो कर रहा है, तो बेटा वो स्टॉक कर रहा है। और स्टॉकिंग जो है वो एक बहुत ही डेंजरस मोड ऑफ वर्क है, ठीक है। बी केयरफुल वेर एवर यू आर आउट एंड वेन एवर यू आर ऑन द मूव। अच्छा, इसके बाद आपका पेज नंबर 155 पे आपके 20 सेंटेंसेस हैं जो कि रिविजन होती है तमाम एक्सरसाइज की, वो मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखे हैं। लेट्स क्विकली रिवाइज दिस वोकैबुलरी लेसन एंड लेट्स सी हाउ मच वोकैबुलरी वी हैव लर्नड सो फार, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज आई होप he will accept the position, ठीक है, as he is eligible enough to apply for this job. The climb to the top hill has exhausted us, or the climb to the top hill was very difficult and it exhausted all the climbers, ठीक है। You must take care of your belongings and not lose them so easily, right? Our car remained standing on the main street as we waited, ठीक है। I have received my father's permission to study overseas. Owing to the heavy rains, we have been confined indoors now for the final 3 days. Different parts of speech का usage आप different तरीकों से देख रहे हो। ये सारी वोकैबुलरी हमने की थी focusing mostly on adjectives and adverbs, and you can see them here and there in these revision sentences used accurately in order to assist you in building up of your vocabulary. I hope that by this time you have your books open along with your pencils and that you have been writing the answers down in your notebooks. He was considered ineligible for the college exams due to short attendance. Ineligible याद है हमने किए थे, ठीक है। Antonyms बनाए थे हमने using the prefix in, right? Ineligible, not eligible, ठीक है। His account of human settlement is the work. Let's move on to the next word and complete this sentence, right? His account of the human settlement is the work of an imaginative writer. His account of human settlement on Mars is the work of an imaginative writer. कौन सा writer? Imaginative, ठीक है। ये भी आपका adjective है। We were shocked when we described his story of abduction and escape. We were shocked when he described his story of how he was abducted and how he escaped from the kidnappers. The fall from the summit was very dangerous. Summit क्या होता है? Summit होती है mountain की peak. सबसे highest mountain peak कौन सी है? Mount Everest. और पाकिस्तान की K2, which is the second highest mountain peak of the world, ठीक है। तो the fall from the summit, definitely it's going to be quite dangerous. The controversial bill was passed without opposition because the parliament unanimously agreed to the terms and conditions of the bill. The captured terrorists were questioned to retrieve information, retrieve, get back, to learn about, to get information from him. The police is investigating about his illegal gambling. Illegal, ठीक है। We have used the prefix ill to turn legal into its antonym, ठीक है। ये भी adjective है। My uncle is an eminent lawyer. एमिनेंट वर्ड भी हमने किया था अगर आपको याद हो, और ये उसकी एक और एग्जाम्पल है। पहले भी हम इसके सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं और ये इसकी सेकंड एग्जाम्पल है, एडजेक्टिव। लुक एट दोज डार्क क्लाउड्स
A storm is coming. ठीक है, movement का verb coming, storm is coming. We believe that humans share a common ancestry with apes. Now this sentence is present in your book. This sentence is the belief of non-believers, but we know that Hazrat Adam alayhi salam was not an ape. He was a human being. And we all share our ancestry with Hazrat Adam alayhi salam, right? The compassionate emperor promised to treat prisoners in a kind way. Which way? Kind way, adjective. The depressed team needs a motivational speech to improve their spirits. ठीक है, improve their spirits. ठीक है. They are usually cheerful. I wonder why they are sad now. ठीक है. And the last is, please see who is knocking at the door. क्विक रिकैप कर लें आज के लेसन का. आज हमने वर्ब मूवमेंट्स को पढ़ा. वर्ब की मूवमेंट जो डिनोट करती है तेज, बहुत तेज एक्शन को, बहुत तेज वॉक को, और स्लाई, ट्रीपी और शरारती वॉक को. उसके साथ हमने पूरे के पूरे लेसन का रिवीजन कर लिया, आंसर्स देख लिए, एंड आई होप दैट बाय दिस टाइम यू हैव कॉपीड डाउन द आंसर्स एज वेल. जब तक नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, मुझे इजाज़त दीजिए. अपना बहुत ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, हैप्पी रहिए. ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़.